हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में मैं वॉल्रस ऑपरेटर को ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि वॉल्रस ऑपरेटर होता क्या है, फिर मैं बताऊंगा कि इसे वॉल्रस ऑपरेटर कहते क्यों हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसे हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और लास्टली मैं इसके कुछ लिमिटेशंस और कंसिडरेशंस बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं द व्हाट से, दैट इज़ वॉल्रस ऑपरेटर आखिर होता क्या है। वॉल्रस ऑपरेटर की मदद से हम लोग एक सिंगल एक्सप्रेशन में ही वैल्यू को असाइन और बाद में इसे रिटर्न कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर कोई इवैल्यूएशन होना है तो वो इवैल्यूएशन होगा और उसके बाद रिजल्ट वैल्यू में असाइन हो जाएगा एंड देन हम लोग उसे दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। वॉल्रस ऑपरेटर को हम लोग कोलन और इक्वल साइन की मदद से लिख सकते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा दिखेगा कि वॉल्रस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में वेरिएबल होगा एंड उसके राइट साइड में एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पर एक्सप्रेशन पहले इवैल्यूएट होगा और उसका रिजल्ट वेरिएबल में असाइन हो जाएगा और ये पूरा एक्सप्रेशन अल्टीमेटली इस एक्सप्रेशन के वैल्यू को रिटर्न करेगा। नाउ आखिर इसे वॉल्रस ऑपरेटर ही क्यों कहते हैं? ऐसा इसीलिए क्योंकि वॉल्रस नाम के एनिमल के आँख और उसके दांत के जैसा दिखता है। अगर मैं इस इमेज को रोटेट करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका आँख और इसका दांत कोलन और इक्वल साइन के जैसा दिख रहा है ना। वॉल्रस ऑपरेटर को हम लोग यूज़ कहाँ कर सकते हैं? अगर हम लोग किसी लूप में काम कर रहे हैं जहां असाइनमेंट उस लूप का पार्ट है, तब हम वहां वॉल्रस ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ इस लूप में मैं वॉल्रस ऑपरेटर को यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ लेफ्ट साइड में मैं बिना वॉल्रस ऑपरेटर के इस लूप को चलाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर मैं यूज़र से एक इनपुट लिया हूँ और इस लूप को मैं तब तक चला रहा हूँ जब तक कि यूज़र क्विट इनपुट ना दे दे। अगर मैं इसे बिना वॉल्रस ऑपरेटर के लिखूं तो मुझे सबसे पहले यूज़र इनपुट लेना होगा एंड देन यूज़र इनपुट को स्टोर करना होगा एंड देन उसे कंपेयर करना होगा जिस बेसिस पर इस व्हाइल लूप का कंडीशन बनेगा। लेकिन वॉल्रस ऑपरेटर को यूज़ करके मैं ये काम सिर्फ एक लाइन में कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज, अगर हम लोग कोई कॉम्प्रिहेंशन करना चाह रहे हैं तो उस केस में भी वॉल्रस ऑपरेटर काफ़ी काम आता है। फॉर एग्जाम्पल विदाउट वॉल्रस ऑपरेटर के कोड में नंबर्स नाम का एक वेरिएबल है जिसमें 1 to 5 वैल्यू स्टोर हैं। रिजल्ट में मैं बेसिकली इस नंबर का स्क्वायर निकाल रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि क्या वो 10 से बड़ा है या नहीं। अगर बड़ा है तो मैं उसे प्रिंट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ वॉल्रस ऑपरेटर यूज़ नहीं करा तो मुझे इस एक्सप्रेशन को 2 बार इवेलुएट करना पड़ रहा है। बट वही काम अगर मैं वॉल्रस ऑपरेटर के साथ करूँ तो मैं इसे सिर्फ एक बार इवेलुएट करके इसे असाइन कर दूंगा यहाँ पर, और फिर इसके बाद मैं कहीं भी इसे रीयूज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज, अगर कोई कंडीशन है तो वहाँ पर भी हम वॉल्रस ऑपरेटर को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इस कोड में मैं यूज़र से कुछ इनपुट ले रहा हूँ और फिर मैं उसका लेंथ चेक कर रहा हूँ कि क्या यूज़र ने 5 कैरेक्टर से ज़्यादा इनपुट करा है या फिर नहीं। अगर मैं वॉल्रस ऑपरेटर यूज़ ना करूँ तो मुझे सबसे पहले यूज़र से इनपुट लेना होगा, देन उसे एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा, देन मुझे उस वेरिएबल का लेंथ निकालना होगा एंड देन उसे चेक करना होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग वॉल्रस ऑपरेटर को यूज़ करके ये सेम काम करेंगे तो ये एक सिंगल स्टेप में हो जाएगा। नाउ अब मैं इसके कुछ लिमिटेशंस की बात करना चाहता हूँ। सबसे पहला तो ये है कि अगर हम लोग वॉल्रस ऑपरेटर को ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो ये कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देगा, जिस वजह से कोड को रीड करना और समझना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए वॉल्रस ऑपरेटर को हर जगह यूज़ करना एक अच्छा डिसीजन नहीं है, इसे मॉडरेशन में यूज़ करना सही डिसीजन होगा। और उसका दूसरा लिमिटेशन ये है कि ये पाइथन के वर्जन पर डिपेंड करता है। वॉल्रस ऑपरेटर पाइथन वर्जन 3.8 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है। दैट मीन्स अगर आप 3.8 वर्जन के पहले वाला पाइथन यूज़ कर रहे हैं तो आप वॉल्रस ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकेंगे, और अगर आप इसे यूज़ करने का अटेम्प्ट करें तो आपको एरर देखने को मिलेगा। अब है नॉलेज रेनफोर्समेंट टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ वॉल्रस ऑपरेटर इन पाइथन? टू राइट मल्टी लाइन एक्सप्रेशंस, जो कि गलत है। दूसरा है टू असाइन एंड रिटर्न अ वैल्यू इन अ सिंगल एक्सप्रेशन, ये सही है। दैट इज़ वाई बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्जन ऑफ पाइथन इंट्रोड्यूस द वॉल्रस ऑपरेटर? अभी जस्ट मैं बताया लिमिटेशन वाले सेक्शन में कि वॉल्रस ऑपरेटर पाइथन वर्जन 3.8 में इंट्रोड्यूस हुआ है। दैट इज़ वाई आउटपुट सी होगा, विच इज़ पाइथन 3.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्रस ऑपरेटर कैन ओनली बी यूज्ड इनसाइड लूप्स। नाउ ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि ये ना ही सिर्फ लूप्स में बल्कि कंडीशन और कॉम्प्रिहेंशन में भी यूज़ हो सकता है। दैट इज़ वाई इसका आउटपुट फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग वॉल्रस ऑपरेटर इन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन? इसका आंसर होगा बी, विच इज़ टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कैलकुलेशन बाई रीयूजिंग एक्सप्रेशंस। ए ऑप्शन गलत है क्योंकि ये नेस्टेड लूप बनाने की बात कर रहा है। नेस्टेड लूप का सीधा मतलब होता है लूप के अंदर को लूप यूज़ करना।
जो कि वॉल्रस ऑपरेटर का काम नहीं है। सी ऑप्शन भी गलत है और डी ऑप्शन भी गलत है। वॉल्रस ऑपरेटर में इतना ही, और वॉल्रस ऑपरेटर थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है। दैट इज़ वाई अगर आपको ये पहली बार समझने में डिफ़िकल्ट लगा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे जैसे आप इस कोर्स में आगे बढ़िएगा आपकी अंडरस्टैंडिंग खुद ब खुद डेवलप होने लगेगी और फिर आपके लिए ये बच्चों का खेल हो जाएगा। अगर आपको कहीं कोई भी डाउट रहे तो आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको इसका रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। और मैं ऑलरेडी पिछले कॉन्सेप्ट्स को कवर कर चुका हूँ। आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके इस प्लेलिस्ट पर नेविगेट कर सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड यू कि आप इस पूरे प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लें। फ्यूचर में सारे वीडियोस मैं यहीं पर अपलोड करूँगा और मैं खास तौर से आपके लिए इन सारे वीडियो के सीक्वेंस को बखूबी सजा के रखा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और मैं किसी भी तरीके से आपकी मदद कर सका हूँ पाइथन को सीखने में, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। मैं आने वाले टाइम में इस पूरे सीरीज़ को कवर करूँगा और मैं पाइथन को जितने आसान तरीके से समझा सकूँ मैं समझाऊँगा और साथ ही मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊँगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि आप इस पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो करके पाइथन को बहुत आराम से सीखिएगा। फाइनली ये वीडियो ऑपरेटर के ऊपर आखिरी वीडियो था। अगले वीडियो में मैं यूज़र इनपुट के बारे में बात करूँगा, जहाँ मैं दिखाऊंगा कि यूज़र से इनपुट कैसे एक्सेप्ट करते हैं और उसे कैसे हैंडल करते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।